तो असली अनुराग सागर का पाठ 21। आज हम जानेंगे कबीर साहब ने धर्मदास जी को क्या बताया कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। धर्मदास बोले, साहिब आप गुरु हो, मैं दास हूँ। अब मुझे गुरु शिष्य की रहनी समझा कर कहो। कबीर साहब बोले, गुरु का व्रत धारण करने वाले शिष्य को समझना चाहिए कि निर्गुण सगुण के बीच गुरु ही आधार होता है। गुरु के बिना आचार अंदर बाहर की पवित्रता नहीं होती और गुरु के बिना कोई भवसागर से पार भी नहीं होता। शिष्य को सीप और गुरु को स्वाति बूंद के समान समझना चाहिए। गुरु के संपर्क से तुच्छ जीव मोती के समान अनमोल हो जाता है। गुरु पारस और शिष्य लोहे के समान है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, गुरु मलियागिरी चंदन के समान है। शिष्य विषैले सर्प की तरह होता है। इस प्रकार वह गुरु की कृपा से शीतल होता है। गुरु समुद्र तो शिष्य उसमें उठने वाली तरंग है। गुरु दीपक है तो शिष्य उसमें समर्पित हुआ पतंगा है। गुरु चंद्रमा है तो शिष्य चकोर है। गुरु सूर्य है तो कमल रूपी शिष्य को विकसित करते हैं। इस प्रकार गुरु प्रेम को शिष्य विश्वास पूर्वक प्राप्त करे। गुरु के चरणों का स्पर्श और दर्शन प्राप्त करे। जब इस तरह कोई शिष्य गुरु का विशेष ध्यान करता है, तब वह भी गुरु के समान हो जाता है। धर्मदास, गुरु एवं गुरुओं में भी भेद है। यूँ तो सभी संसार ही गुरु गुरु कहता है, परंतु वास्तव में गुरु वही है जो सत्य शब्द या सार शब्द का ज्ञान कराने वाला है, उसका जगाने वाला है, उसको दिखाने वाला है और सत्य ज्ञान के अनुसार आवागमन से मुक्ति दिलाकर आत्मा को उसके निज घर सत्य लोक पहुँचाए। गुरु तो मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ाकर अमृत शब्द सार शब्द दिखाते हैं, जिसकी शक्ति से हंस जीव अपने घर सत्य लोक को जाता है। उस गुरु में कुछ छल भेद नहीं है, अर्थात वह सच्चा ही है। ऐसे गुरु तथा उनके शिष्य का मत एक ही होता है, जबकि दूसरे गुरु शिष्य में मतभेद होता है। संसार के लोगों के मन में अनेक प्रकार के कर्म करने की भावना है। यह सारा संसार उसी में लिपटा पड़ा है। काल निरंजन ने जीव को भ्रम जाल में डाल दिया है, जिससे उबर कर वह अपने ही इस सत्य को नहीं जान पाता कि वह नित्य अविनाशी और चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। इस संसार में गुरु बहुत हैं, परंतु वे सभी झूठी मान्यताओं और अंधविश्वास के बनावटी जाल में फंसे हुए हैं और दूसरे जीवों को भी फंसाते हैं। लेकिन समर्थ सतगुरु के बिना जीव का भ्रम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि काल निरंजन भी बहुत बलवान और भयंकर है। अतः ऐसी झूठी मान्यताओं, अंधविश्वासों एवं परंपराओं के फंदे से छुड़ाने वाले सतगुरु की बलिहारी है, जो सत्य ज्ञान का अजर अमर संदेश बताते हैं। अतः रात दिन शिष्य अपनी सुरति सतगुरु में लगाए और पवित्र सेवा भावना से सच्चे साधु संतों के हृदय में स्थान बनाए। जिन सेवक भक्त शिष्यों पर सद्गुरु दया करते हैं, उनके सब अशुभ कर्म बंधन आदि जलकर भस्म हो जाते हैं। शिष्य गुरु की सेवा के बदले किसी फल की मन में आशा ना रखे तो सद्गुरु उसके सब दुख बंधन काट देते हैं। जो सद्गुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाता है, वह जीव अमर लोक को जाता है। कोई योगी योग साधना करता है जिसमें खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, नाद, चक्र भेदन आदि बहुत सी क्रियाएं हैं, तब इन्हीं में उलझा हुआ वह योगी भी सत्य ज्ञान को नहीं जान पाता और बिना सद्गुरु के वह भी भवसागर से नहीं तर पाता। धर्मदास, सच्चे गुरु को ही मानना चाहिए। ऐसे साधु और गुरु में अंतर नहीं होता, परंतु जो संसारी किस्म के गुरु हैं, वह अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। ना तो वह गुरु है, ना शिष्य, ना साधु और ना ही आचार मानने वाला। खुद को गुरु कहने वाले ऐसे स्वार्थी जीव को तुम काल का फंदा समझो और काल निरंजन का दूत ही मानो, उससे जीव की हानि होती है। यह स्वार्थ भावना काल निरंजन की ही पहचान है। जो गुरु शाश्वत प्रेम के, आत्मिक प्रेम के भेद को जानता है और सार शब्द की पहचान कराता है और परम पुरुष की स्थिर भक्ति कराता है तथा सुरति को शब्द में लीन कराने की क्रिया समझाता है, ऐसे सद्गुरु से मन लगाकर प्रेम करें और दृष्ट बुद्धि एवं कपट चालाकी छोड़ दें।
तब ही वह निज घर को प्राप्त होता है और इस भवसागर से तर के फिर लौट कर नहीं आता। तीनों काल के बंधन से मुक्त सदा अविनाशी सत्य पुरुष का नाम अमृत है, अनमोल है, स्थिर है, शाश्वत सत्य से मिलाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी वर्तमान कौवे की चाल को छोड़कर हंस स्वभाव अपनाए और बहुत सारे पंथ जो कुमार्ग की ओर ले जाते हैं उनमें बिल्कुल भी ना फंसे और सारे कर्म भर्म के जंजाल को त्याग कर सत्य को जाने तथा अपने शरीर को मिट्टी ही जाने और सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करें। कबीर साहब के ऐसे वचन सुनकर धर्मदास बहुत प्रसन्न हुए और दौड़कर कबीर के चरणों में लिपट गए। वे प्रेम में गदगद हो गए और उनकी खुशी से आंसू बहने लगे। फिर वह बोले, साहेब आप मुझे ज्ञान पाने के अधिकारी और अनाधिकारी जीव के लक्षण भी कहें। कबीर बोले, धर्मदास जिसको तुम विनम्र देखो, जिस पुरुष में ज्ञान की ललक हो, ज्ञान को पाने की ललक, परमार्थ और सेवा भावना हो तथा जो मुक्ति के लिए बहुत अधीर हुए जा रहा है, जिसके मन में दया, शील, क्षमा आदि सद्गुण हो, उसको नाम, दीक्षा और सत्य ज्ञान का उपदेश करो। किंतु जो दयाहीन हो, सार शब्द का उपदेश ना माने और काल का पक्ष लेकर व्यर्थ वाद विवाद तर्क वितर्क करे और जिसकी दृष्टि चंचल हो, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। होठों के बाहर जिसके दांत दिखाई पड़े, उसको जानो कि काल दूत वेश धर कर आया है। जिसकी आंख के मध्य तिल हो, वह काल का ही रूप है। जिसका सिर छोटा हो परंतु शरीर विशाल हो, उनके हृदय में अक्सर कपट होता है। उसको भी सार शब्द का ज्ञान मत दो, क्योंकि वह सत्य पंथ की हानि ही करेगा। तब धर्मदास ने कबीर साहब को श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।